हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमारा कूलर का मोटर होता है उसका बुश और शाफ्ट हमें किस तरह से चेंज करना चाहिए, इसका बुश और शाफ्ट बदलने का सही तरीका क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कूलर मोटर के दो कवर हैं, ये पीछे वाला है और ये वाला आगे वाला कवर है, और ये हमारा इसका रोटर है। इसका हमारा शाफ्ट भी बदलना है और दोनों कवर के बुश भी बदलने हैं। तो इसका सही तरीका हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, किस तरह से आप इन्हें आसानी से कम समय में बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें, ताकि हमारी इसी तरह की और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए शाफ्ट को हम रख देते हैं पहले साइड, और पहले हम बुश चेंज करते हैं इनके। तो देखिए बुश चेंज करने के लिए हमारे इसे ये जो रपट आप लोगों को लगे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें हमें निकालना होगा। तो इन्हें निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? एक तो इस तरह का पुराना बुश चाहिए आपको, एक इस तरह का पुराना बुश चाहिए, एक इस तरह की कोई नोक वाली कील चाहिए। देखिए इस तरह की जो कि मैंने ली हुई है, ताकि यहाँ पर इस तरह से हम बुश की इस साइड से जब इसे लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा ये इसकी हथौड़ी की हैमर की जब हम इस पे चोट लगाएंगे तो हमारा रपट जो है वो कट के पीछे की तरफ निकल जाएगा। एक आपको इस तरह की छोटी हथौड़ी चाहिए, ज़्यादा हैवी हथौड़ी का प्रयोग आप ना करें क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और इस तरह का लोहे का कुछ भी आप पट्टा ले सकते हैं, गाटर का पट्टा ले सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी आप ले सकते हैं। जो कील है हमारी नुकीली जो कील है, इसमें इसकी जगह आप सुम्मी भी यूज कर सकते हैं। इसे यहाँ पर इस तरह से लगाना है, और ये जो है हमारा बुश इसकी खाली जगह में आना चाहिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको बीच में आना चाहिए, तभी हमारा इसमें से निकल जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर हम इसे लगाते हैं और हैमर की मदद से इस तरह से आसानी से जोड़ देंगे। देखिए कितनी कम समय में हमारा ये रपट कट के नीचे की तरफ निकल गया। अब अगले बुश पर हम लगा कवर के हमने रपट को खोल दिया है कुछ इस तरह से। ये दोनों हमारे अलग हो चुके हैं, देखिए ये भी हमारा अलग हो चुका है। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, ये जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है, इसकी ये जो रपट वाले छेद हैं इन्हें हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से हैमर पे इस तरह से रख के इस तरह से सभी छेद को बराबर कर लेना है, प्रॉपर हो जाएं, ताकि हमें दोबारा जो रपट हम लगाएं तब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। ये एक हो गया हमारा। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेते हैं। इस तरह से हमें सभी को बराबर कर लेना है। अब इसी तरह से ये जो होल है हमारे कवर में, बैक कवर में, ये जो ओवर हो गए हैं कुछ छेद इस तरह के जो आपको ओवर लग रहे हैं, इन्हें भी आपको बराबर कर देना है। तो इन्हें भी हम बराबर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों कवर का भी हमने ऐसे जो होल थे रपट लगाने वाले वो भी हमने प्लेन कर दिए, और दोनों ढक्कन के भी हमने बराबर कर दिए। अब ये हमारा बुश लगाने के लिए तैयार है, कवर और ढक्कन। अब आपको क्या करना है, बुश लेना है। अब आपको दो बुश निकाल लेना है। तो देखिए मैंने बुश इसमें ऑयल में डुबा कर रखे हुए हैं। ये जो ऑयल मैंने इसमें डाला हुआ है वो हमारा जो 3 फेस स्टार्टर में जो ऑयल डलता है वो ही ऑयल मैंने इसमें डाला हुआ, ताकि हमारा जो बुश है वो ऑयल को प्रॉपर तरीके से सोख ले और इसकी लाइफ अच्छी रहे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं इसमें तेल में डुबा कर रखता हूँ बुश को। तो एक बुश हमने दो बुश इसमें से निकाल लिए हैं, और इन दोनों को अब हम इसमें फ़िक्स करते हैं पहले। तो देखिए फ़िक्स करने से पहले आपको ये जो नमदा है इसका, तो नमदा अगर ज़्यादा ख़राब हो, ये तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, दब रहा है। अगर ये ज़्यादा ख़राब है तब आपको ये ज़रूर चेंज करना चाहिए। अगर ये चेंज अगर आप नहीं करोगे और हमारा जो नमदा है वो ऑयल को नहीं सोख पाएगा, तो बुश हमारा जल्दी सूख जाएगा और ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। तो इसकी ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप बुश चेंज करें तो ऑयल मैं जो यूज़ करता हूँ वो समर्सिबल वो स्टार्टर में यूज़ होता है, 3 फेस स्टार्टर में, वही ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। तो इसे पूरी तरह से डिप कर देना है आपको ऑयल से। इस तरह से पूरी तरह से ऑयल से डिप करने के बाद इसे आपको फिट करना है। अब इसमें ऑयल से पूरी तरह से ये डिप हो गया हमारा। अभी हमारा लगने के लिए रेडी है। इसे हम बुश को पहले यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं। इस तरह से बुश को रख लेना है, उसके बाद इसे नमदे को लगाना है इस तरह से, और फिर ये हमारा स्प्रिंग आता है इसमें बुश को रोकने के लिए, इस तरह से स्प्रिंग लगाना है। फिर आपको ये जो ढक्कन है इसका ऊपर वाला, इसे रख देना है। इस तरह से ढक्कन रख देना। अब इससे हमें समस्या क्या आती है, जब हम इसे ढक्कन को इस तरह से रोकते हैं तब हमें एक हाथ से रोकना भी पड़ता है, साथ ही साथ इसमें रपट भी लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बहुत आसानी से इसका रपट भी लगा सकते हैं। और तो देखिए कुछ इस तरह का नट आप लोगों को एक ले लेना है, जो कि हमारा डिबरी के साथ रहता है। तो इसे हम खोल लेते हैं, और जो हमारा प्लेट है बुश रोकने वाला ऊपर वाला, इसमें एक होल में हम इसे फंसा देते हैं। इस तरह से आपको मिला लेना है यहाँ पर वो एक होल में।
और ये जो नट है इस तरह से डाल के और यहाँ पर इस नट को लगा देना है और इसे टाइट कर देना है ठीक से। अब ये एक साइड से हमारा जो स्प्रिंग की वजह से ढक्कन हमारा ऊपर की साइड को उठता रहता है, वो हमारा उठना बंद हो जाएगा। एल्युमिनियम के नट आते हैं, इन्हें इसे रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से एक नट हमें लेना है और इसके जहाँ पर हमने ये जो नट अभी लगाया हुआ है डिबरी वाला, जैसे कि सामने वाले होल में यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने डाल दिया। अब इसे हथौड़ी की मदद से इसे मेल्ट कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हमारा जो ढक्कन है वो बहुत आसानी से रुका रहेगा। बाकी के जो भी होल हैं सब में हम जो है रपट लगाते, रपट जो थे वो लग चुके हैं। केवल हमारा जहाँ पर अभी जो नट लगा हुआ है वहाँ पर हमने नहीं लगाया। अब आपको इस बाकी के जो सभी रपट लग जाएँ उसके बाद आपको इस नट को निकाल देना है और यहाँ भी आपको रपट का वेल्डिंग कर देना है। तो इस तरह से आप कवर का जो बुश है वो बहुत आसानी से बिना दबाए रोके बहुत आसानी से कम समय में इसका बुश चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों ढक्कन के बुश चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसका साफ्ट निकालने का सही तरीका बताने वाले हैं, किस तरह से हम साफ्ट को भी बहुत कम समय में और आसानी से सही तरीके से कैसे चेंज करें। तो चलिए फटाफट दोनों ढक्कन का हम बुश चेंज कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग इस साफ्ट को निकालने वाले हैं इस हाइड्रोलिक पुलर से। अगर आपके पास हाइड्रोलिक जैक नहीं है तब भी आप किस तरह से इसे निकालेंगे वो भी तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए अगर आपके पास हाइड्रोलिक नहीं है तो आपको इस तरह का एक पाइप ले लेना है। ये जो पाइप आप लोगों को दिख रहा है ये टंकी वाला पाइप है। मोटा पाइप होना चाहिए, हैवी क्वालिटी का। और इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाना है। इस तरह से कुछ आप लोगों को इसे लगा देना है और ज़मीन पर इस तरह से रखना है। और इस तरह से ज़मीन पर रखने के बाद ऐसे इस तरह से ज़मीन पर रखने के बाद ऊपर से जो साफ्ट है हमारी, यहाँ पर आपको हथौड़ी से चोट करना है, तब हमारा साफ्ट नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो अभी हम इसे हाइड्रोलिक से निकालते हैं। हाइड्रोलिक से निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमें इसे लगाना होगा। यहाँ पर हम इसे रख देते हैं और फिर हम जो हमारा जैक है उसे नीचे की तरफ करेंगे और हमारा जो साफ्ट है वो बहुत आसानी से। तो देखिए हमारा जो जैक है वो इसके नज़दीक एकदम पहुँच चुका है और इसे नीचे की तरफ हमें दबाते चला जाना है। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है और साफ्ट देखिए हमारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। देखिए साफ्ट हमारा एकदम निकल गया और इसी से हम आपको साफ्ट लगाकर भी अब आपको दिखाने वाले हैं। इस हाइड्रोलिक अगर आपके पास नहीं है और आपके पास काम अच्छा आता है तो इस तरह का हाइड्रोलिक आप भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है और कम समय में अच्छा काम हो जाता है। तो इसका प्रेशर हम कर देते हैं अब रिलीज़ और अब हम साफ्ट इससे लगाकर आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से हम साफ्ट लगाते हैं। तो देखिए ये नया साफ्ट मैंने ले लिया है और अब हम जो रोटर का हमारा जो ऊपर वाला जो पॉइंट आप लोगों को नुकीले भाग दिख रहे हैं ये हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो रोटर को हमें कुछ इस तरह से रखना है और साफ्ट का जो ज़्यादा भाग जो रहेगा वो हमारा आगे वाला वो इस तरह से रहेगा। इस तरह से हम साफ्ट को रख देते हैं और फिर हम हाइड्रोलिक को करते हैं स्टार्ट और इसी से देखिए कितनी आसानी से हमारा साफ्ट लग जाएगा। देखिए जैक हमारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। हाइड्रोलिक अगर आपके पास है या आप नया खरीदना चाहते हैं तब जब आप प्रेशर इस पर डालें कोई भी चीज़ सही, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट पर ही प्रेशर डालना चाहिए। इसका जो भाग है इसके सेंटर में हमारा प्रेशर जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा साफ्ट देखिए कितनी आसानी से हमारा साफ्ट लग रहा है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से हमारा साफ्ट लग रहा है। तो आपको ये जो निशान दिख रहा है यहीं तक आपको साफ्ट को रोकना है। यहीं पर हम रोक देते हैं या आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ आप साफ्ट को रोक सकते हैं। तो देखिए हमारा साफ्ट एकदम लग चुका है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इस तरह से साफ्ट को निकाल भी सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कूलर का बुश और साफ्ट चेंज करेंगे तो बहुत ही कम समय में चेंज कर सकते हैं और एकदम सही तरीका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।